यस कहानी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम सभी ने किसी ना किसी से यह कहते सुना है कि श्मशान में भूत प्रेत होते हैं, और कुछ लोग यह भी कहते हैं कि श्मशान में भूत प्रेत की आत्मा 12 बजे रात को घूमती है। मित्रों, चलो जानते हैं महात्मा बुद्ध जी से श्मशान में भूत होते हैं या नहीं, एक कहानी के माध्यम से। जो भी व्यक्ति गौतम बुद्ध का शिष्य बनकर बुद्ध के साथ रहना चाहता है और बुद्ध की शरण में आना चाहता है, तो बुद्ध जी कुछ लोगों को बुद्ध बिना परीक्षा लिए ही स्वीकार कर लेते थे और आश्रम में रहने की अनुमति दे देते हैं। पर कुछ व्यक्तियों को वो कह देते कि जाओ, पहले एक दिन और एक रात शमशान में गुजार कर आओ। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उसने बुद्ध के आश्रम में शामिल होने की इच्छा जताते हुए कहा, हे गुरु जी, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, तुम्हें मेरा शिष्य बनने के लिए एक दिन और एक रात पूरा शमशान में बिताना होगा, और वहां पर तुम जो कुछ भी देखोगे, जो भी महसूस करोगे, मुझे आकर बताओगे, तब उसके बाद ही तुम आश्रम में शामिल हो पाओगे। गौतम बुद्ध की ये बात सुनकर वो व्यक्ति घबरा गया और उसने बुद्ध से डरकर कांपती आवाज में कहा, गुरु जी, दिन में तो ठीक हैं, लेकिन रात में शमशान में रहना बहुत खतरा है। बुद्ध ने कहा, कैसा खतरा? व्यक्ति ने कहा, वहां भूत प्रेत होंगे, वो मुझे पकड़ लेंगे और जान से मार देंगे या तो मेरा जीवन नर्क बना देंगे। भूत प्रेतों का खौफ उस व्यक्ति के चेहरे पर साफ दिख रहा था। बुद्ध ने कहा, क्या तुमने भूत प्रेत देखे हैं? व्यक्ति ने कहा, नहीं, पर मैंने सुना बहुत हैं, और कुछ ऐसे लोगों को जरूर देखा है जिनमें भूत आ जाते हैं और उन्हें परेशान करते हैं, अजीब अजीब हरकतें करते हैं। इस पर बुद्ध ने कहा, फिर तो अब तुम्हारे पास ये अच्छा मौका है ये जानने के लिए कि क्या सच में भूत प्रेत होते हैं या नहीं। तुम एक रात शमशान में व्यतीत करो, वहां पर तुम्हें कुछ ऐसा लगे कि वो भूत हैं, तो देखना कि वो कैसा दिखता है, और यदि ऐसा कुछ ना हुआ तो तुम यह जान पाओगे कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती है। इस तरह पूरी रात तुम जो भी अनुभव कर पाओ, वो सब कुछ सुबह मुझे आकर बताना। बुद्ध की बातों को सुनकर वो व्यक्ति तैयार हो जाता है। व्यक्ति बोला, ठीक है गुरु जी, मैं एक पूरा दिन और रात शमशान में गुजारूंगा। बुद्ध ने कहा, ठीक है, अभी तुम स्नान कर लो और आश्रम में जाकर भोजन करके आराम करो, और कल सुबह की पहली किरण के साथ ही शमशान पहुंच जाना। व्यक्ति को आश्रम में जाने के बाद बुद्ध ने अपने 4 शिष्यों से कहा कि वह व्यक्ति कल शमशान जाएगा, तुम सब उसके पीछे जाना और उस पर नजर रखना, पर ध्यान रहे उसे थोड़ा भी ना लगे कि कोई उस पर नजर रख रहा है। अगले दिन सुबह होते ही वो व्यक्ति शमशान में पहुंच गया और 4 शिष्य भी उस व्यक्ति का पीछा करते हुए एक जगह छुपकर उस व्यक्ति पर नजर रखने लगे। जब तक दिन था तब तक वो व्यक्ति शमशान में इधर उधर घूमता रहा, उसे काश वैसा कुछ भी अनुभव नहीं हुआ। लेकिन जैसे जैसे सूर्य के ढलने के साथ अंधेरा बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे व्यक्ति की धड़कनें भी बढ़ती जा रही थी। किसी तरह उस व्यक्ति ने पूरी रात शमशान में गुजार ही ली और सुबह होते ही वो बुद्ध के पास पहुंच गया। बुद्ध ने व्यक्ति से पूछा, बताओ शमशान में कैसा समय गुजरा तुम्हारा? क्या तुमने कोई भूत देखा और क्या क्या अनुभव किया? व्यक्ति बोला, गुरु जी, जैसे ही मैं सुबह सुबह शमशान में पहुंचा तो वहां कुछ घंटे बाद मुझे कुछ लोगों की भीड़ शमशान की ओर आती दिखाई पड़ी जो एक अर्थी लिए आ रहे थे। मैंने जब उन लोगों को ध्यान से देखा तो उनमें से कुछ लोग बहुत दुखी थे, कुछ लोग सामान्य और कुछ लोग बेहद खुश थे। वो लोग उस मरे हुए
इंसान के बारे में बोल रहे थे कि इस व्यक्ति ने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, बहुत किस्मत वाला है ये। इसके बाद उस मरे व्यक्ति के बेटे ने अपने वृद्ध पिता की चिता को अग्नि दी। अर्थी के साथ शमशान आए लोग कुछ देर वही खड़े रहे। चिता प्रचंड आग की लपटों से धू धू करके जलती रही और सभी लोग मायूस खड़े होकर जलती चिता को देख रहे थे। जैसे